नमस्कार दोस्तों, एमपी स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत और नेपाल को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि जैसे कि हमें पता है कि जो नेपाल के विदेश मंत्री है प्रदीप कुमार ग्यावली, उन्होंने 14 जनवरी से लेकर 16 जनवरी तक भारत का दौरा किया था और इस दौरान उनकी मुलाकात भारत के जो विदेश मंत्री है एस जयशंकर उनसे हुई थी। लेकिन नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप कुमार ग्यावली की मुलाकात भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नहीं हो पाई, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने उनसे मीटिंग करने के लिए अपना टाइम ही नहीं निकाला। तो क्यों भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के विदेश मंत्री से मुलाकात नहीं की? क्या भारत और नेपाल की बॉर्डर न खुलने के पीछे ये भी एक बड़ा कारण है? पूरी खबर मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि आने वाली प्रत्येक बड़ी अपडेट आप तक पहुंच के सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, जैसे कि हमें पता है कि नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप कुमार ग्यावली ने 14 जनवरी से लेकर 16 जनवरी तक भारत का दौरा किया था। लेकिन प्रदीप कुमार ग्यावली का यह दौरा भारत के प्रधानमंत्री से बिना मुलाकात के ही खत्म हो गया। तो इसका सबसे बड़ा कारण ये निकाला जा रहा है, विशेषज्ञों का यह कहना है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेपाल को यह संदेश देना चाहते हैं कि भारत सरकार का कहना है कि जब तक नेपाल नए नक्शे को वापस नहीं ले लेता है, जब तक जो नक्शे के कारण भारत और नेपाल का सीमा विवाद शुरू हुआ है उसका कोई हल नहीं निकलता, तब तक भारत नेपाल के साथ अन्य किसी मुद्दे पर कोई ठोस बातचीत नहीं करेगा। क्योंकि नेपाल ने अपने विवादित नक्शे में भारत के जो क्षेत्र है कालापानी, लिपुलेख और लिपियाधुरा, इसको नेपाल का हिस्सा बताया है। और यही साबित करने के लिए नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप कुमार ग्यावली भारत पहुंचे थे, ताकि वो अपने इस नक्शे को सही साबित कर सके और जो कालापानी, लिपुलेख और लिपियाधुरा है उस पर अपना अधिकार जता सके। लेकिन जैसे ही नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप कुमार ग्यावली भारत पहुंचे तो भारत ने इस सीमा विवाद पर, इस नक्शे पर बातचीत करने के लिए स्पष्ट मना कर दिया। भारत ने कहा कि अभी सीमा विवाद के मुद्दे पर बातचीत नहीं की जाएगी, क्योंकि भारत को पता था कि नेपाल के विदेश मंत्री अपने नक्शे को सही साबित करने के लिए यहां पहुंचे हैं। और भारत के प्रधानमंत्री ने नेपाल के विदेश मंत्री के साथ मीटिंग करने के लिए कोई समय ही नहीं निकाला, क्योंकि वो यही साबित करना चाहते हैं कि जब तक नेपाल अपना विवादित नक्शा वापिस नहीं लेगा तब तक इस मुद्दे पर बातचीत नहीं की जाएगी। क्योंकि विशेषज्ञों का ऐसा कहना है कि प्रधानमंत्री यही चाहते हैं कि पहले नेपाल उस विवादित नक्शे को वापिस ले, उसके बाद दोनों देश यानी भारत और नेपाल बैठकर बातचीत करेंगे, फिर ये साबित करेंगे कि जो कालापानी, लिपुलेख और लिपियाधुरा है वो किस देश के अंतर्गत आता है, नेपाल के अंतर्गत आता है या फिर भारत के अंतर्गत आता है। यह निर्णय दोनों देश मिल बैठकर ही लेंगे। किसी एक देश के नक्शा जारी करने से यह साबित नहीं हो जाता कि जो विवादित जमीन है वो किस देश के अंतर्गत आती है। जी हाँ दोस्तों, और इसीलिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के विदेश मंत्री से मुलाकात करने के लिए कोई समय नहीं निकाला। भारत के प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कह दिया कि जब तक सीमा विवाद एक तरफा नहीं होगा, जब तक इस पे कोई ठोस निर्णय नहीं निकलेगा, तब तक भारत और नेपाल किसी अन्य मुद्दे पर निर्णय नहीं लेंगे। और दोस्तों, इसीलिए भारत और नेपाल की बॉर्डर कब खोलनी है इस विषय में भी कोई निर्णय नहीं लिया गया। नेपाल के विदेश मंत्री के इस दौरे के दौरान भारत और नेपाल की बॉर्डर खोलने से संबंधित भी कोई निर्णय लेना था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे मुलाकात ही नहीं की। इसीलिए भारत और नेपाल की बॉर्डर खोलने से संबंधित भी कोई निर्णय नहीं लिया गया। और अब तो ऐसा लग रहा है कि जब तक ये सीमा विवाद नहीं सुलझेगा तब तक भारत और नेपाल की बॉर्डर है उस पे कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री ने नेपाल के विदेश मंत्री से मुलाकात न करके ये संकेत दे दिया है कि जब तक सीमा विवाद नहीं सुलझेगा तब तक बॉर्डर खोलने के विषय में भी कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा। तो दोस्तों, अब कुछ नहीं कहा जा सकता कि भारत और नेपाल की बॉर्डर खोलने के विषय में निर्णय कब लिया जाएगा, लेकिन जैसे ही कोई अपडेट आती है तो मैं आपके लिए फिर हाजिर हो जाऊंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि आने वाली प्रत्येक बड़ी अपडेट आप तक पहुंच के सबसे पहले।